तो वो टीचर डे का हैंगओवर बहुत दिन तक रहता है। इसका भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। चीज़ें ऐसी करूँ कि वो बाद में आगे और डेवलप ना हो। विकास होगा तो प्रदूषण भी फैलेगा। तो दो तरीका, कम्युनिकेशन स्किल ठीक कीजिए। जब पढ़ाने का मन नहीं है, जाओ जाओ यार तुम, आज मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब तुम्हारे लाइफ में वो फेज आने वाला है जहाँ पे तुमको रिस्पॉन्सिबल होना होगा। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसडी प्रेस। हम लोग एक लगातार सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग टीचर से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से टीचर डे का, अभी फिलहाल ही में टीचर डे बीता है, तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर डे बीतने के बाद उनके विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है और साथ ही उनकी मैनेजमेंट का उनके साथ क्या कॉर्पोरेशन रहता है, किस तरीके से वो काम कर पाते हैं, किस तरीके से एक शिक्षक के कंधे पे जिम्मेदारी होती है शिक्षा, न केवल शिक्षा देना बल्कि समाज के सुधार में अपना दायित्व निभाना भी उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उस जिम्मेदारी में किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ पाते हैं, किस तरीके से अपने कार्य को कर पाते हैं और किन समस्याओं का समाधान के साथ साथ किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, इन सबों को लेकर हम लोग लगातार इंटरव्यूज़ कर रहे हैं टीचर्स का। तो उसी क्रम में आज एक हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं। ये मास कम्युनिकेशन के शिक्षक हैं, तो अब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन भी बता पाएंगे कि जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान क्या है। तो आइए पहले हम लोग सर से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और जानते हैं किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। सर, अभी फिलहाल ही टीचर डे कंप्लीट हुआ है और हम लोग इसी रिगार्डिंग टीचर्स के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। हम लोग का मुद्दा ये है कि एक दिन टीचर डे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, तो क्या बाकी दिनों क्या स्टूडेंट्स का रिएक्शन रहता है आप लोग के साथ? जैसा कि आपका सवाल है कि टीचर्स डे हम लोग एक दिन मनाते हैं और टीचर्स डे के अलावा बाकी दिनों में स्टूडेंट्स का उनके टीचर्स के साथ रिलेशन कैसा होता है या कैसा बिहेवियर रहता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसका कोई कंप्लीट या मैं कहूँ कि एक फिक्स आंसर दे पाना मुश्किल है। दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप देखते हैं टीचर्स डे वाले दिन होता है क्या है कि वो एक इवेंट है, वो एक खुशी का दिन है, लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो लोग बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी केवल एक चीज़ को याद रखते हैं कि उस दिन का इम्पोर्टेंस है और हमको उस दिन को अच्छे से मनाना है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी दिन हैं, जो साल के बाकी के 364 दिन हैं, उनमें जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन है वो एक जैसा नहीं रह पाता है। कई बार स्टूडेंट टीचर से गुस्सा होते हैं, कई बार टीचर स्टूडेंट से गुस्सा होते हैं और उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि एक चीज़ जो फिक्स है, जो कि नहीं बदलने वाली है, वो होता है उनके बीच का रिलेशन अप एंड डाउन्स वाला। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट टीचर्स डे वाले दिन बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, नॉर्मल डेज में वो टीचर्स को उस तरह की वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। या दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीचर्स डे के दिन बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं या शांत रहते हैं, वो अपार्ट फ्रॉम टीचर्स डे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं या उनको रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। टीचर होना अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब भी है, प्रोफेशन भी है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सबके लिए पॉसिबल कैरियर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग कैपेबल नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है इस एकेडमिक लाइफ में खासकर, और इसके कारण भी होते हैं। जैसा कि मैं अक्सर अपने क्लास में स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट कोई किसी दिन क्लास नहीं आता है तो ये उसका पर्सनल लॉस है। लेकिन अगर कोई टीचर क्लास नहीं आता है तो उस दिन समझिए कि अगर उसके डिपार्टमेंट में 50 या 100 बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, तो उन 100 बच्चों का कलेक्टिव लॉस, वो दिन का पूरा प्रोडक्टिव जो लॉस होता है वो 100 बच्चों का एक साथ होता है। और दूसरा चीज़ें क्या है कि टीचर होने के साथ साथ आपके लाइफ में आप स्टूडेंट्स के मेंटोर भी होते हैं, आप उनके वेल विशर्स भी होते हैं। तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेके वो और बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे समझिए कि अगर मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शन की भाषा में, मैनेजमेंट की भाषा में बात करूँ कि अगर स्टूडेंट्स का एक बैच है पूरा और बीइंग ए टीचर मैं उस बैच को अटेंड कर रहा हूँ, अगर मैं करेक्ट टीचर हूँ तो मैं क्या करूँगा, उस पूरे बैच को करेक्ट करूँगा। वो पूरा करप्टेड बैच आगे सोसाइटी में जाएगा और सोसाइटी में जाके उस सोसाइटी में डिस्प्यूट्स क्रिएट करेंगे। वहाँ पे जो चीज़ें वो सीख क्या है अपने टीचर से, अगर उसके टीचर से उनको गलत चीज़ें सिखाई हैं तो वो भी जाके आगे चीज़, उसका बिहेवियर गलत हो जाएगा, वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा चीज़ों को। सेम उसके बाद वो अगर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो आते हैं कुछ समय अपने एकेडमिक लाइफ के दौरान अपने टीचर्स के साथ बिताते हैं कॉलेज में 2-3 साल 5 साल, फिर वो सोसाइटी में चले जाते हैं, टीचर्स वहीं रह जाते हैं। हर साल एक नया बैच आता है, उस टीचर्स के साथ रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो अगर टीचर्स के बीच में करप्शन होगा तो वो हर साल एक नया बैच को, पूरे बैच को करप्ट कर पाते हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं। एक बैच आया, जैसा कि आपने बोला कि टीचर्स डे के दिन और बाकी दिनों में कुछ ना कुछ अंतर रहता है, तो हम लोग का मुद्दा वही है, क्या अंतर देखने मिलता है आपको? जैसे मैंने कहा, अंतर देखने को ये मिलता है कि स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है। टीचर्स जो रिस्पेक्ट, जो मोटिवेशन, जो प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स से साल भर उम्मीद कर रहे होते हैं, वो केवल उनको एक दिन देखने को मिलता है, कई बार वो है टीचर्स डे के दिन। बाकी के दिन स्टूडेंट्स के में वो एंथुजियाज्म या उस तरह का मोटिवेशन बहुत ही कम स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। ये रियलिटी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है हमें। जैसे कि टीचर्स डे में 50 बच्चे एक साथ ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, बहुत जगह होता है, सेलिब्रेशन ऐसे मनाए जाते हैं। लेकिन बाकी दिनों में कोई प्रोजेक्ट होता है तो आपको 50 बच्चे बहुत मुश्किल है कि एक साथ दिख जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट में। तो ये चीज़ें एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती हैं टीचर्स के लाइफ में। दूसरी चीज़ें हैं कि सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है टीचर्स के लाइफ में, उसमें भी स्टूडेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ चीज़ सीखें, मतलब आपका भी मोटिवेशन या आपका भी एफर्ट वैसा नहीं है तो मेरी कोशिशें बेकार हो जाती हैं आपको कुछ सिखाने का। स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे देखने मिलते हैं क्लासेस में जो आप सिखाने का कोशिश कर रहे हो पर वो नहीं सीखना चाहते। मेरे क्या हर टीचर के साथ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स हमेशा दो नेचर के होते ही हैं, एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं। तो एक्चुअल में जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के होते हैं वो टीचर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं बनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत उन पर नहीं पड़ती है। एक्चुअल चैलेंजिंग वही स्टूडेंट होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ होते हैं। तो एक टीचर के लिए असली चैलेंजिंग वही है कि उनको कैसे ठीक करें या उनको कैसे प्रोडक्टिव माइंडसेट में कन्वर्ट करें, वो हमारे लिए एक्चुअल चैलेंज बनते हैं। मेरा पर्सनल अगर आप एक्सपीरियंस पूछेंगे इस सवाल पे, तो नाम लेना सही नहीं होता है, कोई टीचर नाम भी नहीं लेता है, लेकिन हर बैच में इतना सच है कि 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे होते ही हैं जो आपके लिए सच में आपके जॉब के लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपसे हर दिन आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आप टीचर क्यों बने, आप कुछ और बन सकते थे। आपको कल मतलब आपके मन में ऐसा आता है कि कल से मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ और करूँगा, ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही है। लेकिन सेम टाइम पे जो मैंने कहा कि प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो आपके लिए एक अलग मोटिवेशन का काम करते हैं। उनको देखकर फिर आप सोचते हैं कि नहीं, वो भी उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो उनके लिए मुझे आगे जाना चाहिए, उनके लिए भी मुझे कुछ अच्छा करना है। अभी तक हम लोग 2-3 टीचर्स का इंटरव्यू ले लिए हैं पर किसी ने ये चीज़ नहीं कहा कि किस तरीके से सुधार सकते हैं। जैसे आपने बताया कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो किस तरीके से आप उनको सुधार सकते हैं, क्योंकि सुधार ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीचर्स का अगर इज्जत करना है तो कहीं ना कहीं उनको सुधारना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो सर कोई बताता है, तो उस सॉल्यूशन क्या है, कैसे उनको सुधारते हैं आप? देखिए, सुधारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला जो तरीका होता है, मैं बेसिक से बात करता हूँ बहुत शॉर्ट्स में। 2 तरह का एकेडमिक लाइफ होता है एक टीचर के लाइफ में। एक होता है स्कूल लेवल पे, एक होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे। जो स्कूल लेवल के टीचर्स होते हैं उनका लाइफ हमारे से थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि उनको बच्चों को सिखाना है, ठीक है, या सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को सिखाना है या प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सिखाना है। तो उनके साथ प्रॉब्लम उतना मुझे नहीं लगता है फेस करना पड़ता, क्योंकि होता है ना कि वो अभी क्या मैं उनको कहना चाहूँ कि वो कंस्ट्रक्टिव फेज में, उनको जैसे आप गाइड करेंगे वो हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे जो बच्चे आते हैं उनका एक माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है, उनका एक मैच्योरिटी लेवल बन चुका होता है। तो वैसे बच्चे के साथ डील कर पाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो आपसे सवाल ऐसा पूछेंगे जो कई बार आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चों के मन में भी ऐसा सवाल हो सकता है। सवाल होना ज़रूरी भी है। तो कई बार आपको उनके मन में विद्रोह नजर आता है। कई बार वो आपको इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपके पूरे करियर पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो लेकिन वही जैसा है कि ये तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसा होगा? पहला सॉल्यूशन होता है मेंटालिटी लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे। ऐसे बच्चों के साथ आपको आप जैसे स्कूल में होता है कि आप बच्चों को मार दो, या अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप उसको बहुत बड़े पनिशमेंट्स दे दो, या कुछ ऐसा करवाओ कि जिससे बच्चे में डिसिप्लिन डेवलप होगा। ये सब चीज़ें आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो वो भी बंद हो चुका है, आप स्टूडेंट्स को मार पीट नहीं सकते हैं लॉ के अनुसार। हाँ, ये चीज़ें स्कूल में भी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें अगर स्कूल में फिर भी अगर चीज़ें अगर होती हैं, वो चीज़ें देखिए स्कूल में वो लॉ बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन है। यूनिवर्सिटी के लिए क्या है कि वो लॉ के बिना भी वो चीज़ें इम्प्लाई करनी पड़ती है। आप बहुत मुश्किल से सुनेंगे कि किसी टीचर ने मास्टर्स के या ग्रेजुएशन के टीचर स्टूडेंट्स को मारा है, लेकिन पहले से लेकर ये बहुत अनकॉमन चीज़ है। स्कूल के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि किसी 5 क्लास 6 क्लास के बच्चे को टीचर ने छड़ी से मार दिया। इसमें ये बहुत ऑब्जेक्टेबल वाली चीज़ नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई मास्टर्स और ग्रेजुएशन का बच्चा आप सुने कि टीचर्स को छड़ी उठा के मार रही है, तो आप देखेंगे कि न्यूज़ बन जाता है।
ठीक है, ये चीज़ें बहुत अनकॉमन नहीं है। सुधारने का तरीका क्या होता है? नया सबसे पहले, जो कि हम लोग खुद मास कॉम के टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स के साथ हम लोग चीज़ें बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करना सबसे पहला तरीका है स्टूडेंट्स के साथ सुधारना। एकेडमिक लाइफ में पढ़ाई केवल चैलेंज नहीं है, ना स्टूडेंट के लिए ना टीचर के लिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके कई बार बीइंग ए टीचर हमको उनके पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई बच्चा अगर मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, तो उसका असर उसका एकेडमिक लाइफ पे पड़ेगा, मार्कशीट खराब होगा, उसका करियर आगे डिस्प्यूट या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो उसका प्रॉब्लम लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होते भी हमको पूछना पड़ता है। मेरा कंफर्ट जोन अच्छा होता है तो स्टूडेंट डिस्कस करता है, उसका सॉल्यूशन होता है तो मैं उसके चीज़ों पे काम करता हूँ। तो पहला चीज़ होता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत करना होता है, और ये हो जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स के साथ आप ये चीज़ें कर पाते हैं। दूसरा है कि उनको मोटिवेट करना है दूसरे तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। स्कूल कॉलेज में जो सबसे बड़ा चीज़ होता है सीखने के लिए, वो होता है कॉम्पिटिशन। आप देखेंगे कि कंपटीशन का जो पूरा कल्चर है वो इसलिए डेवलप ही किया गया है ताकि बच्चों के मन में मोटिवेशन जागे। कंपटीशन भी दो तरह का होता है। मैं जिस कंपटीशन की बात कर रहा हूँ उसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। कोई बच्चा किसी अपने क्लासमेट को देख के सीख रहा है कि उसका एकेडमिक लाइफ अच्छा है या उसका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है। यहाँ पे भी दो तरह के बच्चे हैं, एक जो है जो चतुर जैसे हैं, जो गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे एकेडमिक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दूसरे बच्चे वैसे हैं जो 3 इडियट का जो दूसरा कैरेक्टर है रणछोड़ दास, उसके जैसा रहेंगे कि मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जो मेरा क्लासमेट कर रहा है और उसका एकेडमिक लाइफ अच्छा हो रहा है। तो वो क्या करेगा, फिर अपनी चीज़ों पे मेहनत करने की कोशिश करेगा, वो अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगा। तो उस चीज़ में हेल्प करना उसकी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई बच्चा मेरे पास आता है कि सर मुझे ये चीज़ सीखनी है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये सिखाएं। तो अपार्ट फ्रॉम क्लास भी अगर मैं उसके साथ मैं क्लास नहीं है तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे सिखा पाऊँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सीखने का फेज़ है। इंटरेस्ट जगाना किसी भी स्टूडेंट में दूसरा तरीका है उसको सुधारने का। तो अगर कोई डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है तो बीइंग ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके इंटरेस्ट को पूरा करने में उसकी हेल्प करें, ना कि अगर आपको जैसे कि नहीं मुझे पढ़ाने का मन नहीं है, जाओ यार तुम आज, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ऐसे में क्या होगा, वो बच्चा 2-3 दिन तक आपकी जो आपने क्लास में 1.5-2 घंटे में बहुत लेक्चर जैसा मोटिवेशन उसको दिया है तो फॉलो करेगा। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उसके साथ मिलकर तो 4-5वां दिन तो फिर से अपने डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ जाता है। तो थ्रू आउट द पूरे साल भर या बच्चे का जब तक एकेडमिक आपके साथ है लगे रहना वो बहुत ज़रूरी है। तो 2 तरीका, कम्युनिकेशन स्किल ठीक कीजिए, उसका इंटरेस्ट जगाइए, जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि वो ठीक हो उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट जगाइए। रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कीजिए, मतलब उसको कॉम्पिटिशन के लिए प्रेरित कीजिए, कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनाइए। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, उसको बीच बीच में ये एहसास करवाते रहिए कि अब तुम्हारे लाइफ में वो फेज़ आने वाला है जहाँ पे तुमको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, ठीक है। इसको करवाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने का हर टीचर्स का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आप ये करवा पाते हैं किसी डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के बच्चे को कि तुमको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें अपने आप में कोप अप कर लेता है, ठीक कर लेता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप बच्चे को डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के बच्चे को कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के बच्चे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने तरीका तो बहुत अच्छा बताया सर, क्योंकि आज के डेट में जितने भी इंटरव्यूज अभी तक हम लोगों ने टीचर्स के लिए हैं, सबने ये बताया कि बच्चों ने समस्या की है और किस तरीके से बच्चों को सुधारे, ये कम लोगों ने उस पर फोकस किया। ये तो बात रही है स्टूडेंट्स को ठीक करने की, क्योंकि समस्याएं आती रहेंगी और समस्याओं का समाधान भी बहुत आवश्यक है। ये तो बात स्टूडेंट्स तक रहा, पर जो टीचर्स डे होता है वो सिर्फ टीचर स्टूडेंट के बीच नहीं रहता है, अपने टीचर्स के बीच में भी रहता है। आप भी किसी के स्टूडेंट्स रहे होंगे या फिर आपके जो टीचर्स कलीग रहते हैं उनके साथ भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका क्या बिहेवियर चेंज होता है, वो भी आपको उस दिन अलग और अगले दिन अलग दिखते हैं या फिर सब सेम ही रहता है? इसका भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, चीज़ें बदलती हैं। देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि टीचर्स डे है वो 1 डे इवेंट है। किस हद तक बदल जाती हैं चीज़ें? किस हद तक बोला जाए तो उसको कोई, मैंने कहा ना, कोई 100% पैरामीटर नहीं है। उस दिन में एक खास बात जो है वो है कि अगर किसी टीचर के साथ मेरा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है पहले, तो वो उस दिन नहीं रहता है, ठीक है। तो वो एक दिन मेरे पास मौका रहता है कि मैं कोशिश करूं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उस दिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी करूं कि वो बाद में आगे और डेवलप ना हो, ठीक है। नॉर्मल डेज में मैं किसी टीचर्स को जाके कहूँ कि लीजिए मैं आपके लिए फूल लाया हूँ या मैं आपको गिफ्ट लाया हूँ या मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ,
वो हो सकता है कि वो टीचर आपको उस तरह से या तो रिप्लाई ना दे या आपको उस तरह से इंटरटेन ना करे। लेकिन टीचर्स डे का बहाना लेकर अगर मैं जाऊं कि आज टीचर्स डे है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, तो वो टीचर भी अगर ना भी चाहे तो आपको इंटरटेन करता है। तो टीचर्स डे बहुत अच्छा बहाना होता है। आप बीइंग ए टीचर आपको अपने कलीग्स के साथ अपना रिलेशन सुधार सकते हैं। आप किसी नए टीचर कलीग को अप्रोच करना चाहते हैं बीइंग एकेडमिक पर्सन, तो आप वो कर सकते हैं। या आप अपना बोलते हैं ना कि आपका दुख है लाइफ में, बहुत सारे लोगों का दुख होता है, तो टीचर्स के लाइफ में भी बहुत दुख है, तो वो एक दिन हमारे पास रहता है कि हम चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं अच्छे से। और हाँ, वो चीज़ वही है कि टीचर्स डे खत्म होने के बाद बैक टू नॉर्मल वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो होता है ना, मेमोरीज यादें जो है वो आप पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो वो टीचर डे का हैंगओवर बहुत दिन तक रहता है, क्योंकि आप मतलब होता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ एंजॉय किए हैं, टीचर के साथ एंजॉय किए हैं, कलीग्स लोग बहुत सारा ऐसा होता है कि बाद में आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि मतलब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 70 to 80% चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो उस डे के बाद। और देखिए, मैंने वही कहा, डेवलपमेंट का प्रोसेस वही होता है कि अगर कुछ विकास होगा तो प्रदूषण भी फैलेगा, ठीक है, ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि आज एक टीचर्स डे मनाए, उस टीचर के साथ में रिलेशन अच्छा हो गया तो लॉन्ग टर्म ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कि मैंने आज टीचर्स डे मनाया, फिर कल झगड़ा कर लिया, फिर परसों फिर चीज़ें वैसी होंगी। तो आपको डेली लेवल के एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए। तो वो चीज़ें हैं। और केवल टीचर्स डे में केवल टीचर्स का रिलेशन नहीं होता है, मैनेजमेंट के साथ भी है कि केवल सर मैं पूछने वाला ही था कि एक टीचर ने हम लोगों को बताया कि मैनेजमेंट का बहुत सारा इश्यूज रहता है, आप जॉब तो तभी करेंगे जब आपको मैनेजमेंट कोऑपरेट करे। टीचर ने बहुत अच्छी चीजें बताई कि मैनेजमेंट आज के डेट में इतना प्रेशराइज कर देता है, इतना वर्कलोड कर देता है कि आप लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। तो आपके साथ क्या वो इश्यूज है मैनेजमेंट को रिगार्डिंग, आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको सपोर्ट करती है, उनके साथ कैसा रहता है टीचर डे के अलावा? देखिए, इसका भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। टीचर्स को ना इस सोसाइटी में ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो एक ऐसा प्राणी है जो सब काम कर सकता है, ठीक है। और इसके पीछे भी बहुत ही लॉजिकल आंसर है कि आप सोसाइटी का किसी भी पर्सन से बात कीजिए, किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी से आने वाले बंदे से बात कीजिए, सबका ये एक जवाब होता है कि अगर ये बात टीचर बोल रहा है तो मैं बिलीव करता हूँ। इसलिए आप देखिए, स्कूल में जनगणना से लेके पशुगणना से लेके हर तरह का काम गवर्नमेंट टीचर को दे देती है कि टीचर को दे देते हैं, वो काम ये करेगा तो कंफर्म कर देगा। तो सेम मैनेजमेंट के साथ भी इश्यूज होता है कि वो टीचर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि अगर ये टीचर है, ये पढ़ा भी सकता है, ठीक है, ये मेरे बिहाफ में सोसाइटी के लिए काम भी कर सकता है, एकेडमिक लाइफ में भी पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा काम वो कर सकता है, ये मेरा ऑफिस भी संभाल सकता है, ये मेरे मैनेजमेंट के दूसरी चीज़ों को भी संभाल सकता है। तो वो उस तरह से चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार आपका अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो छूट जाता है। देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि एकेडमिक लाइफ में कौन लोग आते हैं। ये वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड लाइफ जीना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, जिनको चैलेंजेस पसंद होते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस का नेचर जो होता है वो बहुत स्टेडी नेचर का होता है, जो चीज़ें धीरे धीरे चाहते हैं कि चीज़ें डेवलप हो और लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा मिले। ऐसे लोग एकेडमिक लाइफ को चूज़ करना पसंद करते हैं। तो जब ऐसे लोगों को प्रेशराइज करके काम करने बोला जाता है तो जाहिर सा बात है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, बीइंग एकेडमिक पर्सन, मेरा काम है किताब लिखना या रिसर्च करना या स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाना। अब बताइए, ये काम एक दिन में हो पाएगा? काफी समय लगेगा रिसर्च की, ठीक है, ये काम में काफी समय लगता है। तो अगर आप मुझसे उम्मीद करते हैं क्या मैं एक दिन में आपके लिए रिसर्च कर दूं या एक किताब लिख दूं, तो अब होगा वही जो बहुत से दूसरे कंटेंट सेक्टर में होता है कि मैं या तो एआई कर लूंगा, या मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा, या मैं दूसरे लोगों का कंटेंट चोरी करूंगा और प्लेगरिज्म का काम करूंगा। मेरी अपनी प्रोडक्टिविटी उसमें कम हो जाती है। तो और चूंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर सेक्टर में है, एकेडमिक लाइफ में भी है, कि लोग आपको दे रहे हैं करके ऐसी चीज़ें, तो ऐसे में मैनेजमेंट को उम्मीद रहता है कि वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करता है कि टीचर भी अपने एथिक्स के साथ थोड़ा बहुत समझौता करता है और मैनेजमेंट के प्रेशराइजेशन में ऐसी चीज़ें करता है जो वो करना नहीं चाहता है। दूसरा, मैनेजमेंट का जो आपने बात बोला, मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है, कई बार उनके साथ भी इश्यूज होता है, जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी नहीं चाहते हैं कि चीज़ें टीचर को प्रेशराइज करें, लेकिन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे टीचर्स ही सब कुछ होते हैं, वही उनका स्टाफ है, वही उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, वही उनका ऑफिस भी देख रहे हैं, वही उनका कोर्स वर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, वही उनका सिलेबस बना रहे हैं, वही एग्जाम ले रहे हैं, वही कॉपी चेक कर रहे हैं। एक ही टीचर सब काम कर रहा है।
बड़े इंस्टीट्यूशन में हर काम को करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन छोटे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। और इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे छोटे इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे काम करने वाले टीचर्स को जैक ऑफ ऑल बनना पड़ता है, तो ये समस्या बनी रहती है। तो कई बार दोनों तरफ से प्रॉब्लम होता है। टीचर्स के साथ भी इशू है कि मैंने कहा टीचर पढ़ाना एक एलीट जॉब है, एकेडमिक पर्सन बनना, तो उनके साथ भी इशू होता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं केवल पढ़ाऊँगा। तो उनको भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि केवल पढ़ाना एक बीइंग एक टीचर बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर ऐसी करनी पड़ती हैं जो ज़रूरी है करना, तो उसमें फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहिए, तो जैसे गांधी जी ने कहा है कि मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ क्योंकि करना ज़रूरी है, तो टीचर्स के साथ भी ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर उनके साथ उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें आपसे अपना काम खुद करना, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन कीजिए ताकि आपके बच्चे आपको देख के सीखें। वो चीज़ें होती हैं साथ। धन्यवाद सर। ठीक है। बेसिकली सर का यही कहना है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आप दूसरे पहलू पे अगर ज़्यादा ध्यान दें तो उससे सॉल्यूशन मिल सकता है। समस्याएं आती रहेंगी, समाधान पे हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि समाधान ही विकास का कारण बन सकता है। और इस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और भी टीचर्स के इंटरव्यूज़ लेते रहेंगे, पता करते रहेंगे कि समाज में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, और जानते रहेंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है एज ए टीचर। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।